नमस्कार, मैं हूं पंकज उपाध्याय। आप देख रहे हैं अनंत वक्ता वक्ता से संवाद। आज बात करेंगे पंडित नंद किशोर मिश्र जी से। आप अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और अभी हाल ही में आप लोग हरिद्वार से एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक संपन्न कर एक नई ऊर्जा के साथ दिल्ली में फिर से शुरुआत कर रहे हैं। आज आपसे जिन बिंदुओं पे बात होने वाली है वो मुख्य ये है, जब देश में दक्षिणपंथी सनातनी व्यवस्था वाली सरकार खुद काम कर रही हो, ऐसे में अखिल भारत हिंदू महासभा के अस्तित्व, औचित्य यानी मतलब, मकसद, जरूरत क्या है आज के वक्त में, इन सारी बातों पे चर्चा होगी। पंडित जी, स्वागत है कार्यक्रम में हमारे। आपका भी अभिनंदन है अखिल भारत हिंदू महासभा। ऐसे वक्त में जब खुद सनातनी व्यवस्था में सरकार काम कर रही हो, अखिल भारत हिंदू महासभा की जरूरत नए सिरे से, आप नई ऊर्जा से क्या करेंगे, क्या योजना है आप लोगों की? हिंदू महासभा का चिंतन ही अपनाकर, नहीं तो गांधीवाद और नेहरूवाद की नपुंसकता ने राष्ट्र को नपुंसक बना दिया था। स्वतंत्र वीर सावरकर का चिंतन है कि वही राष्ट्र विकसित होता है, सुरक्षित रहता है, जिसकी सैन्य शक्ति मजबूत होती है। तो अभी तक 1961 में चाइना के प्रहार से थोड़ी सी जागृति हुई खुले मन से, पूरा खुले मन से नहीं हुआ, लेकिन अब जो आज संपूर्ण विश्व में भारत का सम्मान बढ़ा है, वह हिंदू महासभा का चिंतन, सावरकर के चिंतन से, डॉक्टर मुंजे के चिंतन से, डॉक्टर हेडगेवार के चिंतन से, देवता स्वरूप भाई परमानंद, पंडित मदन मोहन मालवीय के चिंतन के आधार पर हुआ है। और तुष्टीकरण का कार्य वर्तमान सरकार भी कर रही है। जैसे तुष्टीकरण राष्ट्र के लिए घातक है। अब बहुत सी है, पृथक निर्वाचन क्षेत्र है, इतनी इनकी संख्या है लोकसभा में भी, राज्यसभा में, उसको क्यों नहीं रद्द कर रहे हैं? पूर्व में जो संविधान में गलतियां हुई, संविधान में हिंदू विरोधी अनुच्छेदों को समाप्त करने की इस समय राष्ट्रीय आवश्यकता है। तो आखिर क्या समस्याएं आ रही हैं जिनकी वजह से आपके सेंटिमेंट के हिसाब से ही तो सरकार अपना काम कर रही है? खास करके ये हमारे सेंटिमेंट के केरल की स्थिति देख लीजिए, बंगाल की स्थिति देख लीजिए, और आसाम और त्रिपुरा, मणिपुर में जो क्या हो रहा है, कश्मीर में आज भी क्या हो रहा है। हिंदू महासभा के चिंतन को यदि सरकार हमसे प्रस्ताव ले तो 48 घंटे में कश्मीर का आतंक समाप्त हो जाएगा, आतंकवादियों का नामो निशान मिट जाएगा। कश्मीर तो ऐसे ही साफ सुथरा होने लगा है, होने लगा है ना, रोज हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं, ये जो है रोज हत्याएं हो रही हैं चिन्हित करके। ये क्या है? कब तक ये हत्याओं का दौर चलता रहेगा? मूल बात आप ये बताइए कि अब तक सरकार की किन व्यवस्थाओं से आप क्षुब्ध हैं, उसमें क्या बदलाव हो? सरकार के अभी दुनिया व्यवस्था से बस अभी शिक्षा, चिकित्सा, बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार, ये तीन पर सरकार को तत्काल प्रहार करना चाहिए। भ्रष्टाचार। दूसरा चीज है डेमोग्राफी बदलने का, जो वैश्विक साम्राज्यवादी, आतंकवादी, जेहादी, इस्लामी चिंतन के तहत इस राष्ट्र को ग्रसना चाहते हैं, उस पर तत्काल रुकावट करने की, रोकने की सामर्थ्य इन किसी भी सरकारों में नहीं है। वह हिंदू महासभा उठेगी, खड़ा होगी। जैसे ब्रिटिश हुकूमत को पंडित मदन मोहन मालवीय ने गंगा के पृष्ठ पर घुटने पर बल लाया था, तो जिस रोज हिंदू समाज संगठित हो जाएगा तो क्या स्थिति होगी? 80% हिंदू के रूप में संगठित होगा, राजनीति का हिंदूकरण होगा। तो जैसे समुद्र के अंदर टापू है, और जब ज्वार भाटा उठता है तो टापू का नामो निशान मिट जाता
तो हिंदुत्व का राजनीतिकरण या राजनीति का हिंदूकरण? राजनीति का हिंदूकरण और हिंदुओं की सैनिकीकरण, यह राष्ट्रीय आवश्यकता है। जैसा कि अखिल भारत हिंदू महासभा एक ऐसे संगठन के रूप में पहले से ही जाना जाता है, कोई एक डटकर विरोध करने की स्थिति में हो, तो अब तक ये विरोध इस कदर क्यों नहीं पहुंचा? संगठन को तोड़ने की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय 1941 में कानपुर के अधिवेशन में स्वतंत्र वीर सावरकर ने कहा था कि हिंदू महासभा को रोकने के लिए, समाप्त करने के लिए, विघ्न और बाधा डालने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार की साजिशें हो रही है, क्योंकि हिंदू महासभा ही एकमात्र क्रिश्चियनिटी और इस्लाम को जवाब देने में सक्षम है। उसके अतिरिक्त हिंदुस्तान की कोई भी आज जो है तो 72 कुकुरमुत्ते की तरह राजनीतिक पार्टियां पैदा हो गई हैं। जब हिंदू महासभा की राजनीति काला पानी की सजा होता था, बर्फ के सिलियों पर पिटा जाता था, देश से निकाल दिया जाता था, गोली मार दिया जाता था, और कांग्रेस जो थी ब्रिटिश हुकूमत की ब्याहता थी, अब मुस्लिम लीग रख रही थी, और इसी कारण उनकी मनमानी धारा 370 के पहले ही सरकार को चेतावनी हिंदू महासभा ने दिया कि शेख परिवार के हाथ में मत खेलो, लेकिन वहां महाराजा हरि सिंह को नकार कर आज शेख के हाथ में। ये तो ईश्वरीय अनुकंपा है कि मोदी जी आए, धारा 370 को हटाया। इसका हिंदू महासभा समर्थन करती है। सैनिकी रूप से जो आपका सेना मजबूत हुई, सीमा सुरक्षित हुई, इसके लिए भी हम अभिनंदन करते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। आप नहीं, हम राजनीतिक पार्टी है तो खाली विरोध करने के लिए नहीं है। सरकार यदि अच्छा कार्य करती है तो हम उसका समर्थन भी करेंगे, अभिनंदन भी करेंगे। इसी कारण संपूर्ण विश्व में हिंदुस्तान का हथियार केवल हत्या के लिए नहीं होता है, शत्रुओं को कंट्रोल करने के लिए भी होता है। कि भाई अगले के पास हथियार है, अटैक मत करो नहीं तो मार दिए जाओगे। अच्छा, दूसरा सवाल आता है कि क्या ऐसा कारण रहा मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ये दोनों साथ में स्वतंत्रता आंदोलन में आए और साथ में लगातार मुस्लिम लीग का अस्तित्व बचा रहा? पाकिस्तान में तो वजूद में है, भारत में भी कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग आज भी जीवित है। हिंदुओं के 80% हिंदू वाले देश में हिंदू महासभा क्यों डल होती चली गई? क्या कारण मानते हैं? उसके कई मूल कारण हैं जो आपको मैंने बतलाया कि एक तो हिंदू महासभा को समाप्त करने की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय साजिश रह गया। कांग्रेस मुस्लिम लीग को हमेशा बढ़ाने का कार्य किया है। अब यूपीए की सरकार जो कांग्रेस की रही थी उसमें भी मुस्लिम लीग का मंत्री था। हिंदू महासभा सत्य कहता है तो उस सत्य को सुनने स्वीकार का भी जामा मस्जिद का इमाम जो है, जिस प्रकार से भारत सरकार को, राष्ट्र को और हिंदू और मुस्लिम के नाम पर जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है, आप और हम करें तो तुरंत अरेस्ट हो जाए। और शाही इमाम, इसका बाप 86 वारंट था, उन सरकारों को औकात नहीं उसका अरेस्ट करने के लिए। इसको भी, इस पर भी उंगली उठाने की इस सरकार में साहस नहीं है। हिंदू महासभा कह रही है कार्रवाई करो, हिंदू बोल दे तो बॉन्डर, और मुस्लिम जो है हिंदुओं को गाली दे, ललकारे, सब कुछ करे और हम चुपचाप सहते रहे, ऐसा नहीं हो सकता है। मुस्लिम धर्मगुरु अपने यहाँ से फतवा जारी करता है, क्या हिंदू धर्मगुरुओं की कुछ सुनी जाती है? कुछ ऐसी व्यवस्था होती है जैसे एक स्वर में पूरे देश में हिंदूवाद, हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्रवाद की बात लोग सुने, एक सेंट्रलाइज पावर हो जहाँ से कुछ कहा जाए? हिंदू महासभा संगठित हो जाएगी जिस रास्ते पर हम लोग बढ़ रहे हैं, राष्ट्र ही नहीं संपूर्ण विश्व हमारी आवाज को सुनेगा, क्योंकि हिंदुओं का अस्तित्व और विश्व को बारूद के ढेर पर से हटाने का कार्य केवल हिंदू महासभा के चिंतन में।
आप और किसी राजनीतिक के पार्टी के तौर पे भी माने जाते हैं कि आने वाले समय में इलेक्शन लड़ेंगे हम आपके हमें राजनीतिक पार्टी है माने नहीं जाते। जी। हिंदुस्तान की सबसे पुरानी राजनीतिक दल है। और जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय जो है कितनी पार्टियां थी? हिंदू महासभा, कांग्रेस, कम्युनिस्ट और मुस्लिम लीग। और हिंदुत्व की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं होगा अगर आप लोग चुनाव में बिना टाई अप के उतरते हैं तो? ये तो उनको टाई अप करना है ना, भाजपा को। हम तो हिंदुत्व के लिए लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। हिंदुत्व की बात आती है, वो कहते हैं कि आप चुनाव नहीं लड़िए, हमारा काम हम कर रहे हैं, हमें सपोर्ट करिए। तो आपके संस्थान की तरफ, आपके सभा का क्या? अरे हिंदू महासभा राजनीतिक दल है और राजनीतिक दल का एक चरित्र होता है। और हमारा जो है संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारों में चुनाव लड़ना, अपने चिंतन को, अपनी बात को राष्ट्र के समक्ष प्रस्तुत करना और राष्ट्र को जागृत करना। आज जो है सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने जाति के आधार पर राष्ट्र को विभाजित कर दिया है। तो ये बहुत 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 बड़ा घातक है। भारत का संविधान जाति आधारित है, उसको जो है परिवर्तित करना चाहिए ना, एक सूत्र में बांधना चाहिए ना। वह सूत्र क्या होगा? बस 4 लाइन में आपको व्यक्त कर रहा हूँ। हम हिंदुओं में जन्मे, हम हिंदू ही रहेंगे, और जो देश का है दुश्मन हम उनसे लड़ेंगे। ब्राह्मण नहीं कहो, हमें ठाकुर नहीं कहो, हमें वैश्य न कहो, हमें न शूद्र ही कहो, हमें बौद्ध न कहो, हमें न जैन ही कहो, हमें सिख न कहो, हमें न शैव ही कहो। हम हिंदू भाई भाई मिलके ही रहेंगे। हम हिंदुओं में जन्मे, हम हिंदू ही रहेंगे। भारी विलास हो चुकी, सीमा भी खत्म है, जो कुछ विशेष बच गया गुरुओं का कर्म है, पूर्वजों का कर्म है। ये तो कागज की बातें हैं, लेकिन संविधान की बात जब आप करते हैं, अरे संविधान श्रीमती गांधी ने जी सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द इमरजेंसी में कर दिया कि नहीं? तो अभी तो बहुत तोड़े गए हैं, बहुत से परिवर्तन हुए हैं, तो और क्यों नहीं हो सकते? परिवर्तनीय संसार है, ये परिवर्तनशील संसार है। जो आज बना है कल नहीं रहेगा, कल हो सकता है दूसरा बन जाए। तो ऐसे में एक सवाल उठता है कि संविधान अभी और कितना बदलने की जरूरत है? ये तो जो संविधान विशेषज्ञ है उनसे पूछिए ना। संविधान का जो मूल कॉपी है उसमें अश्वमेध यज्ञ, नालंदा विद्यालय, गुरुकुल, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की यात्रा, कृष्ण का गीता का उपदेश अर्जुन को देना, यह सब क्या सिद्ध कर रहा है? इसको जो है सरकारों ने क्यों छिपाया? जो मूल प्रति है उसको छपवा कर जनता के बीच में लाते। जनता सर्वोपरि है, लोकतंत्र में जनता की शक्ति सर्वोपरि है, जनता स्वतः निर्णय कर देती। बहुत अच्छी बात है, जनता स्वतः निर्णय करती है। एक सवाल उठता है इस बीच में, पिछले 2 दशकों में सवाल ये जरूरी हो जाता है इसलिए कि आपके बैनर पे सबसे ऊपर वीर सावरकर जी का भी फोटो लगता है जी। ऐसे में ये सवाल जरूरी है कि वीर सावरकर और महात्मा गांधी ये दोनों आमने सामने कब से हो गए? दोनों चिंतन का विषय कब बने विरोधाभासी बातों को लेके देश में? वो तो उसी समय बन गए थे। वजूद में तो ये बातें नाना गांधी जो है हरिजन उद्धार की बात करते थे, लेकिन हरिजन बस्ती में जाते थे तो केवल बकरी का दूध पीते थे। सावरकर ने कहा कि हरिजन बस्ती में खिचड़ी, भगनी खिचड़ी की व्यवस्था हो, सब एक साथ बैठकर खाएं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, सावरकर जी ऐसा नहीं हो सकता। नंबर 1। नंबर 2 जो आपका प्रश्न है कि सावरकर और जो पार्लियामेंट बना तो जिस सामने गांधी का चित्र है, ईश्वरीय अनुकंपा देखिए, ठीक सामने सावरकर का चित्र। दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में ये प्रस्ताव लाया गया। सोमनाथ चटर्जी स्पीकर थे। उस टाइम वो मूर्ति लगाई गई जी, और तभी से शायद विमर्श के विषय एक दूसरे लोग आपस में आमने सामने आए और ये बातें खुल के आई। आज आपको मालूम है गोलमेज सम्मेलन में गांधी ने कहा, मोहनदास करमचंद गांधी ने, कि हिंदुस्तान को सैन्य शक्ति की आवश्यकता नहीं। तो बिना सेना का राष्ट्र की परिकल्पना आप कैसे कर सकते हैं?
तो जिसकी सेना होगी उसी का आधिपत्य होगा ना। तो बहुत सी बातें हैं, फिर मिलेंगे, फिर चिंतन होगा, फिर आगे बढ़ेंगे। एक आखिरी सवाल, क्या मैसेज देना चाहते हैं हिंदुत्व हिंदूवादी व्यवस्थाओं को मानने वाले सनातन प्रेमियों, राष्ट्रवादियों के लिए? संपूर्ण राष्ट्रवादियों को, हिंदुत्ववादियों को मैं आह्वान करता हूं कि आपका अस्तित्व, आपका भविष्य और आपका धन संपदा, पुत्र पुत्री, माताएं, बेटियां सभी सुरक्षित होंगी जब हिंदू महासभा खड़ा होगा, हिंदू महासभा का चिंतन होगा, हिंदू महासभा का शंखनाद हरिद्वार में हम कर 22-23 को आ गए हैं। वहाँ जो है हमको पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया, निर्वाचित हुआ। आप सभी का उसके लिए राष्ट्र को मैं प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि हिंदू महासभा के झंडे के नीचे आवें और राष्ट्र को जागृत करें, अपने भविष्य को सुरक्षित करें। इन्हीं मंगलमय शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय हिंदू राष्ट्र। अपने कार्यक्रम में हिस्सा लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये किसी दूसरी शख्सियत के साथ जल्दी भेंट करते हैं, तब तक बने रहिए, बहुत ध्यान से रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।